जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर हुए आतंकी हमले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद क्रूर और अमानवीय बताया। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना की निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर से दूर मेहनत करने आए थे, लेकिन उन्हें आतंकियों ने निशाना बना लिया। उन्होंने इस हमले को निर्दोष नागरिकों पर सीधा हमला बताया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान घाटी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, इसके बावजूद ऐसा हमला होना गंभीर सुरक्षा चूक की ओर इशारा करता है। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की मांग की ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जांच के नाम पर आम नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीरी समाज भी ऐसी घटनाओं से उतना ही दुखी है और स्तब्ध है जितना देश का बाकी हिस्सा। पास अल्फाज नहीं, ये लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोजगार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? और दूसरा, मेरी गुजारिश है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह अभी जो हमारा एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसके बाद हज़ारों लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर का नाम देके पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया। अभी भी जो अनंतनाग में जो दुकानदार हैं, उनकी हाजिरी, तुम्हारा सीसीटीवी कहाँ था, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा, और अभी भी जेआईसी और हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाते हैं। ओजीडब्ल्यू के नाम पे 80 साल के आदमी को बंद रखा काफ़ी देर के लिए। तो कहीं ये दूसरा बहाना नहीं मिलना चाहिए यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को, यहाँ की पुलिस को, कश्मीरी लोगों को, आम कश्मीरी जिनका कोई लेना देना नहीं, वो तो बेचारे खुद शर्मिंदा ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर के रियासतों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारे शॉल वाले वहाँ जाते हैं, इस टेंशन का फिर वो शिकार हो जाते हैं। हम तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें देखना चाहिए ये कहाँ कोताही हो रही है, किस तरह मिलिटेंटों ने आके इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, आर्मी होने के बावजूद, सीआरपी पुलिस होने के बावजूद 2 निहत्थे लोगों को गोली मार के जो है ख़त्म कर दिया। थैंक यू।